सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यं हनुमन् रक्ष सर्वदा हनुमन् रक्ष सर्वदा। जो वायुपुत्र पवनपुत्र हनुमान को नमस्कार है, जो अंजनी के पुत्र है, अंजनी के गर्भ से जो निर्माण है। अंजनी यहाँ की लड़की है। त्र्यंबकेश्वर में गौतम ऋषि रहते थे और गौतम ऋषि और अहिल्या की लड़की यह अंजनी है। और अपनी ऐसी तेजस्वी लड़की को, बलशाली लड़की को किसको दे? तो उन्होंने केसरी को दे दिया। केसरी भी बहुत बलशाली है और बुद्धिमान है। उनको गौतम ऋषि और अहल्या ने अपने लड़की को दे दिया। और हनुमान का जन्म भी इधर हुआ है, इधर यानी अंजनेरी त्र्यंबकेश्वर के नजदीक। हम कोई विद्यार्थी उधर जाकर आए, उस पर्वत पर वो रहते थे और उनका जन्म भी उधर हुआ और उनका बचपन भी उधर गया है। उनका जब स्मरण करते हैं, उनका उल्लेख रामायण में आया है। रामायण में किष्किंधा कांड में जब सुग्रीव और अन्य उनके साथियों ने देखा तो हनुमान को पहले मिलने के लिए भेजा और हनुमान ने पहली ही मुलाकात में राम को जीत लिया। अपने वक्तव्य से, अपने चातुर्य से, अपने व्यवहार से, अपने सौजन्य से, अपने बुद्धिमत्ता से उन्होंने श्री राम को जीत लिया। श्री राम बोलते ऐसा व्यक्ति इस प्रकार अगर बोलता है, इसका मतलब इसने वेदों का अध्ययन किया, इसने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया, खास करके व्याकरण शास्त्र का अभ्यास किया और वह व्यवहार चतुर है। उसकी वाणी मधुर है, सौजन्यपूर्ण है, उसके बोलने में नम्रता, बोलने में सौजन्य और तेजस्विता भी दिखती है। ये विशेष है। नम्रता के साथ, विनय के साथ बोलते हुए भी तेजस्विता से बोलते हैं। बहुत कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा वो रखना जानते हैं। ऐसे हनुमान का उल्लेख हुआ। बाद में फिर किष्किंधा कांड में जो उल्लेख हुआ तो उसके बाद हनुमान श्री राम के बन गए, श्री राम हनुमान के बन गए। और सीता माता की खोज लेकर के आगे से पूरे रामायण तक उत्तरोत्तर ऊंचा चरित्र देखने को मिलता है हनुमान जी का। वैसे पूरी कहानी हनुमान की रामायण में नहीं है बचपन से, लेकिन उत्तरकांड में कुछ आया है, उनके बचपन का कुछ उल्लेख आया है और पुराणों में भी है। उनका जन्म गंधमादन पर्वत पर, और जो केसरी और अंजनी माता रहते थे वो गंधमादन पर्वत यानी दक्षिण में रहते थे। और हनुमान का जन्म वैसे इधर हुआ, मायके में जब अंजनी आई और उधर इधर जन्म हुआ है और उनका बचपन भी इधर गया है। जैसा जन्म हुआ वैसा उनको ऐसा लगा कि ये जो सूर्य उग रहा है, ये लाल लाल कुछ फल दिखता है और उसको खाने के लिए वो कूद मारते हैं तो बस सूर्य को निगलने के लिए चले जाते हैं, खाने के लिए चले जाते हैं। बाकी देव देवता डरते, इंद्र डरता है कि अभी सूर्य को निगल लेगा ये तो क्या होगा दुनिया का, कैसे प्रकाश मिलेगा, कैसे ये पृथ्वी चलेगी, कैसे सृष्टि चलेगी। बाकी देव भी डर गए तो इंद्र ने उसको वज्र फेंक कर मारा, ऐसी कहानी है। वज्र लगा इधर मुंह पर और इधर सूज गया। हनुमान बेहोश होकर गिर गए नीचे। तब वायुपुत्र हनुमान होने के कारण पवन देव क्रोधित हो गए
उन्होंने हड़ताल कर दी, यानी कि वायु ने अपना काम बंद कर दिया। अभी वायु ने अपना काम बंद कर दिया तो सांस कैसी चलेगी? सब तड़फड़ाने लगे। क्या होगा सृष्टि का? सभी को चिंता होने लगी। तो सभी देव इकट्ठा हो गए। इंद्र ने क्षमा मांगी और इंद्र ने अपनी शक्तियां दे दी, उसको जगाया। वायु को बोले कि क्षमा कर दो, मुझे मालूम नहीं था आपका पुत्र है। बाकी सूर्यदेव ने भी तेजस्विता दे दी, ऊर्जा दे दी, ज्ञान दे दिया। बहुत सारे ऐसे गुण और जो भी देने लायक था वो सभी हनुमान को मिलता है, सभी देवों से मिलता है। जैसे 16वें अध्याय में जितने दैवी संपत्ति के गुण है ना, वो सभी दे दिए। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, 3 श्लोक है। नाति मानिता, ऐसे सभी गुण उसको दे दिए। बचपन में ही इतने गुण मिल गए उसको, शक्ति मिल गई, बुद्धिमत्ता मिल गई। वो बचपन में वैसे तो नटखट रहते बच्चे, तो वो जिस ऋषि के आश्रम के नजदीक रहते थे, ऋषि के पास गए और वो तो ऐसा बोलते ऋषियों की भी मस्करी करने लगे। उनकी शक्ति बहुत ही थी, उनकी बुद्धिमत्ता भी थी, लेकिन बचपन में वो भूलकर वो चेष्टा मस्करी नटखट ऐसा बर्ताव करते थे। तो ऋषियों ने ऐसा बोलते शाप दे दिया कि तेरी शक्ति अब व्यर्थ न जाए। हमारे पास भी बचपन में शक्ति आती है, उसको योग्य दिशा में लगना चाहिए, लगाना चाहिए। और इसके लिए ऋषि ने शाप, उसको शाप नहीं बोलेंगे, उसको नियंत्रित कर दिया उनकी शक्ति को, और बोला कि तू इस शक्ति को भूल जाएगा और जब कोई तुझे याद दिलाएगा तो वो शक्ति याद आ जाएगी। तो इधर जाम्बुवान अभी समंदर के किनारे, और समंदर के किनारे वो याद दिलाते। अंगद भी बोलते कौन कितनी कूद मार सकता है, कितनी छलांग लगा सकता है, एक एक को पूछ रहे। लेकिन सभी इतनी बड़ी लंबी छलांग लगाने में असमर्थ है। जाम्बुवान बोलते कि मैं समर्थ था, लेकिन अभी तो बूढ़ा बन गया, अभी कैसे मारूं। लेकिन ये हनुमान है, ये मार सकता है, इसकी ताकत है, इसमें ऊर्जा है, इसमें बुद्धिमत्ता है, ये मार सकता है। ऐसे बुद्धिमान और शक्तिशाली और जितेंद्रिय हनुमान, जाम्बुवान उसकी शक्ति को जगाते, उसको याद दिलाते कि तेरे पास शक्ति है, यू कैन डू, तू कर सकता है, तू हो सकता है, तू बन सकता है। हमारे जीवन में भी ऐसा कोई बताने वाला चाहिए। हमारे पास भी शक्तियां होती है, लेकिन वो सो गई होती है। वह शक्ति को जब हम जगाते हैं, या तो कोई हमें याद दिलाता है और जिस पर विश्वास है, तो हमारी शक्ति अभी जग जाती है। वो एकदम से रात में से जग गई ऐसा नहीं होता। हनुमान की तो जग गई बोलने पर थी, उसका व्यायाम भी चल रहा था, प्रैक्टिस भी चल रही थी, और सिर्फ याद नहीं था, मैं कर सकता हूं, ये वृत्ति वो भूल गया था। लेकिन जाम्बुवान ने उसको याद दिलाया, और ऐसे याद दिलाने पर वो फिर गंधमादन पर्वत के नजदीक आते और छलांग लगाते वक्त श्री राम को याद करते, जय श्री राम, ऐसे याद करते हुए छलांग लगाते तो पर्वत हिल जाता। ऐसा वर्णन है रामायण में, सुंदरकांड में शुरुआत में। पर्वत हिल गया, डगमगा गया, उस पर जो पेड़ थे वो भी हिले, उसके फूल फल नीचे गिर गए। और उसने जैसी कूद लगाई, जैसे कोई गाड़ी जाती है ना इतनी स्पीड से, तो पीछे से कोई पत्ते, कोई फूल फल, कोई कागज उड़ते हैं ना, वैसे ऐसा बोलते हनुमान के पीछे कोई वृक्ष, छोटे छोटे वृक्ष, फूल पत्ते और कुछ ऐसे हल्की हल्की वस्तुएं पीछे से आने लगी, थोड़े थोड़े नीचे समंदर में गिरने लगे। और वो बहुत ही सुनहरा दृश्य सभी देखते थे, बड़ा आकार धारण किया था। और ऐसे हनुमान राम के काम में अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए आगे बढ़े। हनुमान, जब हम उसका चरित्र देखते हैं तो उसके पास शक्ति है, उसके पास बुद्धिमत्ता है, उसके पास
चातुर्य है, उसके पास वाक्पटुता है, उसके पास सभी को साथ लेने की शक्ति है, कौशल्य है, ये सब गुण यानी कि मनोजवम, उसके पास वेग है, गति है, मारुततुल्य वेगम, वायु की जैसी गति है, वेग। जितेंद्रियम, वो अपने इंद्रियों को काबू में रखे हुए है। हनुमान की उपासना घर घर में होनी चाहिए, हर एक युवक में, हर एक बालक में हनुमान की उपासना होनी चाहिए। हनुमान एक अकेला ऐसा है जिसका स्वतंत्रता से मंदिर है। राम का मंदिर जिधर है उधर हनुमान है ही। ऐसा कोई राम का मंदिर देखा जिधर हनुमान नहीं है? मैंने तो नहीं देखा। राम के मंदिर में लक्ष्मण है, सीता है और हनुमान भी है। राम का जैसा दिल जीत लिया है वैसा लगभग सभी का दिल हनुमान ने जीता है। इतना ही नहीं, सीता माता का भी दिल हनुमान ने जीत लिया है। ब्रह्मचारी है यानी कि बैचलर है, फिर भी महिलाओं के बीच में विश्वास प्राप्त होना ये बहुत बड़ी बात है। यानी कोई भी ऐसा तरुण या तो युवक कोई स्त्री के सामने जाता है तो स्त्री पहले तो डर जाती है। हनुमान का देह भी कितना तगड़ा है, फिर भी उनकी आंखें, उनका चेहरा, उनका बर्ताव, उनके व्यवहार, वो ऐसे व्यवहार करते हैं कि सामने वाले को जीत लेते हैं। किस समय क्या बोलना है, कौन से समय क्या करना है और कौन से समय क्या नहीं करना है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस प्रकार राम को जीतने वाले, उनका हृदय जीतने वाले, और अभी हम गांव गांव में जाएंगे तो हनुमान की उपासना देखने को मिलती है। अकेला हनुमान का मंदिर दिखाई देता है। हनुमान शक्ति के जैसा प्रतीक है, वैसे वो बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि में भी श्रेष्ठ है। हमें ऐसा लगता है कि व्यायाम करने पर, खेल खेलने पर हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है या तो चलती नहीं, ऐसा किसी को लगता है। लेकिन शरीर अच्छा बनाने पर, शक्ति को बढ़ाने पर भी बुद्धि कम नहीं होती है। हनुमान से हम सीख सकते हैं। और वो आलसी नहीं है, वो उत्साहित है, कौन से भी कर्म में वो तत्पर है। ऐसे हनुमान, हम उनका चरित्र देखेंगे तो पता चलता है, हर एक कार्य में तत्पर है। एक काम हाथ में लिया तो उसको अच्छी तरह से पूरा करके ही आएंगे, ऐसा विश्वास बाकी लोगों को है। दूसरों का विश्वास होना ये बहुत बड़ी बात। दूसरों का विश्वास है और खुद का भी विश्वास अपने ऊपर है। मैं कर सकता हूं, हो सकता हूं, बन सकता हूं, ये विश्वास होता है। विश्वास किसका अपने ऊपर होता है? जो करता है। जो समझो कि हम सुबह उठते हैं तो कोई बोलेंगे क्या सुबह आप उठते हैं? तो उठते। क्या सूर्य नमस्कार करते हैं? तो करते। हम विश्वास के साथ बोलते हैं 108 सूर्य नमस्कार करते हैं। ये जो विश्वास होता है ना, करने पर मिलता है। बोलने से विश्वास नहीं होता। बोलने तो बोलने वाले बोल देते हैं, लेकिन करने वाला शायद थोड़ी कम आवाज में बोलेगा, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास होता है। उसका करने में विश्वास है, बोलने में विश्वास कम और करने में ज्यादा। ऐसा हनुमान कम बातें और काम उसका ज्यादा है। वह मितभाषी है, वह वक्तृत्व कला में निपुण है। और जब राम युद्ध के बाद अयोध्या लौटते हैं, आगे आएगा वर्णन, लेकिन युद्ध के बाद अयोध्या लौटे, उसके बाद सभी का सत्कार किया है, सभी को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया है कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, आपका धन्यवाद, आपको थैंक यू। ऐसा बोलते बोलते हनुमान के पास राम आते हैं और हनुमान को क्या दे? एक अश्योपकाराय
प्राणान दास्यामि ते कपे। एक एक उपकार के लिए मैं प्राण भी दे दूं तो कम है, ऐसे राम बोलते हैं। राम जब सर्टिफिकेट देते हैं, कोई यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट देती है, तो हम बड़े चाव से, बड़े कुमार से बोलते हैं कि अरे मेरे पास बीए का सर्टिफिकेट है, एमए का सर्टिफिकेट है, और मैं इतना बड़ा हूं, मैं पीएचडी हो गया। तो पीएचडी का पीएचडी देने वाला ये राम, सभी दुनिया को शक्ति और ज्ञान देने वाला, ऐसी शक्ति धारण करने वाला राम जब बोलता है हनुमान को कि तू मेरे पर उपकार किए हुए, तुझे एक उपकार के लिए एक प्राण दे दूं तो भी कम है, क्या दे दूं तुझे। समझो मैं ऐसा बोलूं कि तेरे उपकार के बदले में तेरे पर भी उपकार करूं, लेकिन हनुमान कभी संकट में नहीं आता है। कोई संकट में आ जाए तो कुछ मदद होती है ना। तो हनुमान तो संकट मोचन है, उसके सामने संकट टिकता ही नहीं। ऐसे हनुमान को क्या बोले राम कि मैं तुझे आलिंगन देता। आलिंगन ये बहुत बड़ी बात है, यानी तू मेरा है, मैं तेरा हूं, ये दोनों का समर्पण है। और इस प्रकार ये जो जब जन्म हुआ तब किरातार्जुनीयम में एक वर्णन है कि जब जन्म होने के बाद हनुमान सूर्य को ग्रासने के लिए जाते हैं, उसको फल समझकर निगलने के लिए जाते हैं। तो ऐसा वर्णन किया है कि जो समझो कि शेर है या तो सिंह है, जंगल में है, वो अगर बादलों की गर्जना सुनते हैं शेर, तो शेर को लगता है कि कौन मेरे सामने दहाड़ता है, वो भी दहाड़ने लगता है। कौन मेरे सामने चमकता है, ऐसा हनुमान को लगा तो हनुमान ने कूद लगाया और बस आक्रमण कर दिया उस पर। ऐसा वर्णन है। यानी कि जो शूरवीर होता है, जो हिम्मत वाला होता है, जो तेजस्वी होता है, उसके अंदर ये तेज भरा होता है। वो किसी की आवाज सुनने पर उसको भी लगता है कि मैं भी आवाज करूं, ऐसा शूरवीर होता है। ऐसे श्री राम के भक्त हनुमान, उनका जीवन बहुत ही बढ़िया है। शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता दश सहस्रेषु दाता भवति वानवा। ये सभी गुण हनुमान में देखने को मिलते हैं। वह शूर है, वीर है, वह पंडित भी है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, और वक्ता दश सहस्रेषु, वो बोलने में चतुर है। बोलने लगता है तो बड़े बड़े सूरमा उसके अधीन हो जाते हैं। हनुमान के सामने जब रावण दिखता है तो रावण को भी पसीना छुड़ाने वाला यह हनुमान है। जब आगे आएगा कथा में, जब लंका को जला दिया तो रावण डर जाता है, एक वानर आता है और पूरी लंका को जला डालता है, तो आधी जो लड़ाई है तो उधर ही जीत ली। ऐसा हनुमान है। हनुमान का चरित्र बहुत ही बढ़िया है। उसका जितना अभ्यास करेंगे, ज्यादा करेंगे हम तो जितना करेंगे उतना कम है। लेकिन अभी शुरुआत करते हैं राम को और उसके भक्त हनुमान को। नमस्कार।